क्या अब आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता तेज हो रही है? सवाल उठ रहे हैं, आखिर आपके बदलते प्रदर्शन की वजह क्या है? जो पार्टी दमखम के साथ सत्ता में कदम रखती है और कई राज्यों में अपनी अलग पहचान बनाती है, लेकिन अचानक से एक झटके में सत्ता से हाथ धो देती है, यानी कि दिल्ली से हार जाती है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल दिल्ली में अब बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जीत के बाद सीएम भी चुन लिया गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सरकार ने अब अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है। दिल्ली विधानसभा का यह पहला सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद से एक्शन मोड में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पार्टी नेता प्रवेश वर्मा और आशीष सूद को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई है। इसके अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि सिरसा ने पंजाबी में शपथ लिया है। भाजपा विधायक रविंद्र इंद्रराज सिंह ने भी, और इसके साथ ही कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौरवमयी उपस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में दिल्ली का हर दिन विकास पथ पर निरंतर प्रशस्त होता जाएगा और मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथ संकल्पित भाव से विकसित दिल्ली का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे। उधर दिल्ली की नवगठित सरकार ने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार रात आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही विधानसभा सत्र की पहली बैठक में आप सरकार के कार्यकाल में आई सीएजी की 14 रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की लोकप्रियता और जन कल्याणकारी आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसे आप सरकार ने रोक रखा था। पहली बैठक में कैबिनेट ने इस योजना को लागू करने का फैसला किया। इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। केंद्र सरकार की 70 साल की उम्र पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त इलाज की सुविधा अब दिल्ली वालों को मिलेगी। मंजूरी के बाद योजना लागू करने की आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्दी इसका मसौदा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता के मुताबिक बैठक में आप सरकार के दौरान आई सीएजी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। इसकी 14 रिपोर्ट अभी लंबित है। विधानसभा की पहली बैठक में इसे सदन में रखा जाएगा। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले। अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। इसके आगे उन्होंने कहा था अन्ना हजारे काफी समय से इन लोगों को झेल रहे हैं, उन्हें भी आपदा वालों से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी के मंत्री जेल गए हैं, वह खुद भ्रष्टाचारी निकले। शराब घोटालों ने दिल्ली को बदनाम किया है। ऊपर से अहंकार इतना कि कोरोना से जब दुनिया निपट रही थी तो शीश महल बनवा रहे थे। पहले विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार खोले जाएंगे। जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे में अब बीजेपी के एक्शन से इसका अलग रूप देखने को मिल सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।